डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग क्या है ये फंक्शंस, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, क्यों यूज़ किए जाते हैं और क्या है इनका इम्पैक्ट हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, सारा कुछ जानेंगे फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक सर्च बॉक्स बनाया हुआ है, आप देख ही रहे होगे, और मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए नेटवर्क टैब ओपन करके रखा हुआ है। अब देखिए, इसमें अगर मैं कुछ भी सर्च करती हूँ, मान लो मैंने लिखा जावा स्क्रिप्ट, थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आप देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमारे नेटवर्क टैब में क्या क्वेरीज जा रही हैं, जे ए वी और ये सारा। इसका क्या मतलब है कि हमने जो भी अल्फ़ाबेट टाइप किया उसके लिए हमारी क्वेरी जा रही है। ये एक एप्लीकेशन के लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है कि हर अल्फ़ाबेट के लिए एक नेटवर्क कॉल भेजी जा रही है। हम बेसिकली ये चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और बिल्कुल भी एक्सपेंसिव ना हो। इसके लिए फ्रेंड्स हम बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग के फंक्शंस को यूज़ करते हैं। डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग दोनों ही लगभग सेम टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारी अननेसेसरी फंक्शन कॉल्स को प्रिवेंट करते हैं, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट और दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो अब डिबाउंसिंग में क्या होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। डिबाउंसिंग में बेसिकली क्या करना बेनिफिशियल होगा, हम ये करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जैसे ही यूजर टाइप करते करते एक सर्टेन इंटरवल के लिए रुके, तब जाके हमारी नेटवर्क कॉल आई। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने ये एप्लीकेशन बनाई हुई है, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। ये हमारा इनपुट टाइप का टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें प्लेस होल्डर मैंने दिया हुआ है एक सर्च का। उसके बाद हमारी एक एप्लीकेशन app.js है जो कॉल हो रही है। इसमें हमने माई फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हमारे इस इवेंट की वैल्यू को लेके आ रहा है, और ये हमें console.log में हमने ये लॉग करी हुई है वैल्यू, यहाँ पे कंसोल में भी आ ही रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एरर भी आ रही है बार बार, वो क्यों आ रही है मैं बताती हूँ। देखिए यूजर मैसेजेस देख लेते हैं, यहाँ पे आ रही है क्वेरी इज करके, फाइन। एरर इसलिए आ रही है बिकॉज हमने यहाँ पे एक आपको नेटवर्क कॉल दिखाने के लिए एक डमी एपीआई कॉल करी हुई है और उसको वो एपीआई नहीं मिल रही है, उसकी वजह से एरर आ रहा था। और फिर हमने ये जो भी हमें यहाँ से रिस्पॉन्स मिला, रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट कर दिया, आपको प्रोमिसेस का पता ही होगा। उसके बाद हम ये यहाँ पे हमने डेटा को लॉक किया हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो अब इसको आगे हम जो भी कोड होगा, जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, हम सिर्फ कंसोल में देखेंगे। तो इसको फिलहाल हम कमेंट आउट कर देते हैं कोड को, ओके। और यहाँ पे अभी देखिए, अभी फिर से लिखेंगे, ओके। तो ये इस तरीके से आ रहा है, इस चीज़ को हमें प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं जिसको हम नाम दे देंगे डिबाउंस, फंक्शन डिबाउंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा फंक्शन जो हमें पास करना है और हमारा डिले कॉल हो जाएगा, ठीक है। डिले मतलब आपका टाइम इंटरवल, आपको कितनी देर में कॉल करना है। अब ये फंक्शन बेसिकली हमको एक दूसरा फंक्शन ही रिटर्न करेगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे हमको पास करना है इस इवेंट लिस्नर में, जो कि हमने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें हमारा माई फंक्शन कॉल हो रहा है, फाइन। यहाँ पे हम ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर देंगे जिससे कि हमारे जो भी फंक्शन के आर्ग्स हैं वो पास हो जाए, ओके। यहाँ पे अब इसको हम रैप कर देते हैं किसमें, डिबाउंस में, और डिले दे देते हैं मान लो 500 मिलीसेकेंड्स की फॉर द टाइम बिंग, फाइन। अब देखो, अब इसका सबसे सिंपल लॉजिक आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा। सबसे सिंपल लॉजिक तो यही है कि एक सेट टाइम आउट लगा देते हैं, उतने टाइम इंटरवल के लिए रुकेगा तो कॉल हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे एक सेट टाइम आउट लगा दिया, इसके अंदर ये हमारा कॉल बैक फंक्शन चला गया जिसमें हमारा फंक कॉल हो गया विद हमारे जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास हुए थे वो, ऑलराइट। सॉरी, ये एरो फंक्शन है तो ये ऐसे आएगा, ऑलराइट। और यहाँ पे हमने जो हमारा यहाँ डिले हमको मिला था, हमको वो यहाँ पे चाहिए, ओके। ये हो गया। अब देखो इसको करते हैं, पहले सबसे पहले क्या होगा इसके बाद, इतना करने के बाद यहाँ लिखा मैंने जावा। अब देखो आपने देखा क्या हुआ, एक बार जावा आया फिर जावा एस आ गया 4 बार। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि हमने यहाँ सेट टाइम आउट तो लगा दिया था, लेकिन उसने क्या किया कि 500 मिली सेकेंड्स तक वेट किया, तब तक हमारे पास जो भी कॉल आई थी उसने उसको स्टैक कर लिया, और लास्ट में उसने हमारे आर्ग्यूमेंट के साथ पूरी कॉल को एक साथ कर दिया। इसके लिए फ्रेंड्स आपको इवेंट लूप का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता तो मैंने इवेंट लूप पे वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहो तो वो जाके देख लेना। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इवेंट लूप, हमारी कॉल्स पहले एक जगह स्टैक हो गई और फिर एक पर्टिकुलर डिले के बाद सारी की सारी कॉल्स एक साथ कॉल हो गई, ओके। तो अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमको बेसिकली सिर्फ इतना करना है कि हमको चेक करना है
कि हमारा टाइम आउट कॉल हुआ या नहीं, मतलब उतनी डिले हुई है कि नहीं हुई है। मान लो 100 मिली सेकेंड के बाद कॉल गई, तो 100 मिली सेकेंड के बाद जब कॉल गई तो हमको क्या करना है, ये जो टाइम आउट हमारे पास पड़ा होगा हमें उसको क्लियर करना होगा। ओके, लेकिन जब अगर यही चीज़ हमारी 500 मिली सेकेंड के बाद जाएगी तो ये फिर अपने आप ही कॉल हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं लेट टाइम आउट। ओके, अब इस टाइम आउट में हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पास कर देंगे। ये आपको पता ही होगा, इसमें टाइम आउट में पास हो जाता है ये, ठीक है, या कुछ भी जो भी आपने नाम दिया हो। और जब तक अगर ये कॉल नहीं हुआ है तो हम इसको क्लियर टाइम आउट पे क्लियर टाइम आउट कर देंगे इसका। ओके, तो यहाँ चले गए। अब देख लेते हैं क्या हुआ, ये रिफ्रेश हो गया है। मान लो मैंने लिखा जावा। अब देखिए, जैसे ही मेरे लिखने के बाद थोड़ा सा गैप आया, ये जावा एससी पे इसने यहाँ जाके कॉल कर दिया। ओके, नेटवर्क कॉल अगर आपको देखनी है, मैं इसको फिर से अनकमेंट कर देती हूँ, नेटवर्क में जाके चेक कर लेते हैं फिर से। ओके, यहाँ आ गए, यहाँ देखिए अब फाइनली एक ही कॉल हुई। तो यहाँ आपने देखा अभी तक कितनी कॉल हो जाती हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉल्स हो जाती हैं, 6 की जगह सिर्फ 1 कॉल हुई है। तो इस तरीके से हमने अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डीबाउंसिंग समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। मेरे से बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ने हैं, हम कहाँ पढ़ें या फिर उसके अच्छे ट्यूटोरियल्स कहाँ पे मिलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, गीक्स फॉर गीक्स एक प्लेटफॉर्म है, उसके बारे में मैंने पहले कई वीडियोस में बोला हुआ है। और उसमें इनिशियली जो मैं देखती थी वो था कि डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम्स के बहुत अच्छे अच्छे अमेजिंग क्वेश्चंस होते थे। दैट वाज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म टू प्रैक्टिस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम क्वेश्चंस। बट अब उन्होंने और भी उसको बेटर करते हुए बहुत ही अमेजिंग जावास्क्रिप्ट के कोर्सेज डाले हुए हैं। तो उसी तरीके का एक कोर्स है, चलिए आप चल के चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वो कोर्स जिसके बारे में आपको बता रही थी। अगर मैं इस कोर्स में जाऊँ तो इसकी की हाइलाइट्स में अगर आप देख सकते हो तो 40 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड कंटेंट, पर्सनलाइज्ड असिस्टेंस एंड हेल्प भी है, प्रॉब्लम्स टू प्रैक्टिस, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, मशीन कोडिंग इंटरव्यू, MCQs, कॉन्टेस्ट। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से एक 360 डिग्री टाइप का कोर्स है जिसमें आपको हर एक चीज़ प्रोवाइड करी जा रही है जिससे आप अपनी जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को इन्हांस कर सकें। इसके अलावा इसमें क्या क्या कंटेंट है, तो कंटेंट में भी जो मैं देख पा रही हूँ, इवन इनफैक्ट मुझे लगता है कोडिंग ड्रिल्स हो गई या प्रोजेक्ट्स हो गए या फिर ये फिर से कोडिंग ड्रिल्स, असाइनमेंट्स, इस तरीके की चीज़ें भी हैं। और जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड या जिससे आपकी जावास्क्रिप्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, वो सारे ही कवर किए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये कोर्स बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा और बहुत अच्छा होगा अगर आप लेते हैं तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा ये कोर्स कितना अच्छा है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कोर्स का भी, और कूपन कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ जाके लीजिए और अपनी जावास्क्रिप्ट की स्किल्स को इन्हांस कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अब थ्रॉटलिंग की, कि थ्रॉटलिंग में क्या होता है। थ्रॉटलिंग का कॉन्सेप्ट डीबाउंसिंग से थोड़ा सा अलग होता है। डीबाउंसिंग कैसे होता है कि मान लो आपकी 10 फंक्शन कॉल्स जाने वाली थी, यूज़र 10th कॉल के बाद 300 मिली सेकेंड के लिए, 500 मिली सेकेंड के लिए रुका, तो आपने अपनी फाइनल कॉल करी। थ्रॉटलिंग के कॉन्सेप्ट में हम एक सर्टेन इंटरवल पे उस फंक्शन कॉल को परफॉर्म करते हैं बार बार। ओके, तो जैसे मान लीजिए आपकी 10 कॉल्स जाने वाली थी और आपका इंटरवल है 500 मिली सेकेंड्स का, और उन 10 कॉल्स की कॉल में लगभग 1 सेकेंड का टाइम लगा। ओके, तो फिर क्या होगा कि वो वहाँ पे उन 10 कॉल्स की जगह 3 कॉल्स जाएंगी। पहले फर्स्ट कॉल जाएगी, फिर 500 मिली सेकेंड पे दूसरी कॉल जाएगी, और फिर 1 सेकेंड के बाद तीसरी कॉल जाएगी। ओके, जैसे मान लो कि ये एक बटन बना हुआ है क्लिक करने के लिए। अब इसमें हम चाहते हैं कि कोई हमारे फंक्शन कॉल को या हमारी API कॉल को या जो भी चीज़ है उसको स्पैम ना करे कंटिन्यूसली बटन क्लिक करके। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं क्या कर रही हूँ, इनिशियली अगर मैं इस बटन को क्लिक करती हूँ तो ये देखिए, जब भी मैं क्लिक करूंगी उतनी बार मेरा ये कंसोल आ जा रहा है। हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे ये करना है कि मान लो मैंने 14 टाइम्स क्लिक किया तो मेरी हर बार एक सर्टेन इंटरवल के बाद ही ये फंक्शन बटन क्लिक वाली कॉल जाए। ओके, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक थ्रॉटल फंक्शन बना लेते हैं। ओके, फंक्शन थ्रॉटल, इसमें भी हमारा फिर से फंक पास होगा और डिले पास होगा। डिले मतलब हमारा वही इंटरवल, किस इंटरवल के बाद हमें कॉल करना है। फिर से एक फंक्शन हम रिटर्न करेंगे इसमें से भी, इसमें हम आर्ग्यूमेंट स्प्रेड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल बना लेते हैं शुड कॉल करके, यानी कि क्या हमें फंक्शन को कॉल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ओके, तो इसको हमने अभी दे दिया ट्रू, यानी कि इनिशियली ये हो गया ट्रू।
फाइन। सबसे पहले तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं इनिशियली अपने आर्क्स के साथ, ओके, और उसी के साथ साथ हम शुड कॉल को कर देंगे फॉल्स, फाइन। यानी कि जब भी फंक्शन एक बार कॉल हो गया उसके बाद हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब इसको वापस कब से ट्रू करना है, वापस जो हमें ट्रू करना है वो हम सेट टाइम आउट से हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए सेट टाइम आउट, कॉल बैक फंक्शन पास किया, शुड कॉल को ट्रू कर दिया। कितनी देर के बाद, हमारी डिले अगर निकल गई है, यानी कि हमारा जो डिले वाला टाइम अगर पास हो गया है उसके बाद, ओके। यहाँ पे एक चीज़ और लगा देते हैं कि अगर हमारा शुड कॉल फॉल्स है तो फिर इसको क्या करे, ये यहाँ से रिटर्न हो जाए। ऑलराइट, अब यहाँ पे इसको हम रैप कर देते हैं थ्रॉटल फंक्शन के साथ और इसमें डिले डाल देते हैं 500 मिली सेकेंड्स का। ऑलराइट, तो चलिए पहले एक चीज़ और दिखा देती हूँ आपको, बिना थ्रॉटल के दिखा देती हूँ कितनी कॉल्स आ रही थी और उसके बाद आप देख लीजिएगा कितनी कॉल्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 कॉल्स आ गई। ओके, अब आ जाते हैं थ्रॉटल के साथ, देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये देखो 15 के बाद कितनी कॉल्स आई हैं, यहाँ पे 5 कॉल्स आई हैं। इसको हम चाहें तो और भी कम कर सकते हैं, अगर हम इंटरवल और भी लंबा दे देंगे तो अगेन दैट यू हैव टू डिसाइड कि आपकी एप्लीकेशन के लिए क्या सूटेबल होगा। ठीक है, आपको चाहिए तो एक काम करते हैं, थ्रॉटल का एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, और थ्रॉटल लिखने का एक तरीका और होता है, वो मैं आपको और बता देती हूँ, उसके बाद ही हम दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो फिलहाल ये वेरिएबल का यूज़ सारा हटा देते हैं और ये वाली कॉल भी पूरी हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे हम टाइमिंग के बेसिस पे खेल रहे हैं काइंड ऑफ के, मतलब अभी जो हमारी कॉल हुई उसमें और जो लास्ट कॉल हुई उसमें कितना डिफरेंस है, उसका अगर हम डिफरेंस निकाल के चेक कर लें तो भी हम थ्रॉटल को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, लेट लास्ट कॉल इज इक्वल टू, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ओके, अभी करेंटली कितना वो हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, न्यू डेट, और इसमें आ जाएगा गेट टाइम। ऑलराइट, अब देखो इफ नाउ माइनस लास्ट कॉल इज लेस देन डिले, तो हमको क्या करना है, तो हमको करना है रिटर्न। ऑलराइट, अदरवाइज लास्ट कॉल को क्या कर देंगे हम, नाउ, यानी कि लास्ट कॉल में इसके अलावा अगर आते हैं तो हमारी जो लास्ट कॉल होगी उसमें हम करेंट वाले टाइम से उसको हम रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे आ जाते हैं फंक्शन को हम अपने आर्क्स के साथ कॉल कर देते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर से चेक करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये देखो चल रहा है ना थ्रॉटल यहाँ पे भी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा, मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक रीसाइजिंग का एग्जांपल और दिखा देती हूँ कि रीसाइजिंग के लिए हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया हुआ है कि एक रीसाइज विंडो का फंक्शन बनाया हुआ है जो कि हमारी आउटर विड्थ आउटर हाइट मतलब विंडो की कैलकुलेट कर रहा है, और फिर एक टेक्स्ट प्रिंट कर रहा है व्हाट इज़ द हाइट एंड विड्थ ऑफ द विंडो, और फिर उसको हम एक HTML में ऐड कर रहे हैं इस टेक्स्ट को, जो कि हमने यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली क्या होगा कि जैसे ही विंडो रीसाइज होगी यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिखा देगा, जो कि अभी आपने काइंड ऑफ देख भी लिया होगा। तो अभी देखिए इसको रीसाइज करने की कोशिश करते हैं क्या होता है। ओके, ये देखिए, देखो अभी क्योंकि हम सिर्फ विड्थ वाइज रीसाइज कर रहे हैं तो इसकी विड्थ कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है। ओके, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी हम थ्रॉटलिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, डीबाउंसिंग का भी यूज़ करते हैं, यूजेबिलिटी पे डिपेंड करेगा, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हमने थ्रॉटल अपना वाला थ्रॉटल फंक्शन वही रखा है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। यहाँ पे क्या करना है, सिंपल जस्ट कॉल थ्रॉटल और एक डिले दे देते हैं फिर से 500 मिली सेकेंड्स की। थ्रॉटल नॉट डिफाइंड, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है, यस, ओके, चलिए फाइन। तो अब देखिए, अब रिसाइज करते हैं, ये देखिए आप देख रहे हो कितने टाइम डिफरेंस के बाद कॉल जा रही है। तो बस फ्रेंड्स यही था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों फंक्शंस का यूज़ क्या होता है।
तो बटन क्लिक वाला आपने देख ही लिया, तो थ्रॉटलिंग का यूज़ हम कर सकते हैं एक बटन क्लिक के टाइम पे, जब हमें लगेगा कि यूज़र कंटिन्यूसली क्लिक करके हमारी जो एप्लीकेशन उसको स्पैम करना चाहता है, तो वहाँ पे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ थ्रॉटलिंग। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा जैसे होता है कि विंडो रीसाइज इवेंट में भी हम यूज़ कर सकते हैं थ्रॉटलिंग का। लेकिन अगर आपको चाहिए कि यूज़र फाइनली जब रुक जाएगा रीसाइजिंग करते करते और आपको वो साइज़ चाहिए या आपको उस साइज़ पे कुछ करना है, देन गो फॉर डी बाउंसिंग। बिकॉज डी बाउंसिंग कब यूज़ होगी? डी बाउंसिंग तब यूज़ होगी जब हमको एक सॉर्ट ऑफ एंड रिजल्ट चाहिए कि जब यूज़र थोड़ा सा रुका, तो हमको पता करना है कि कहाँ रुका। मान लो स्क्रॉल करते टाइम स्क्रॉल करते करते लास्ट में कहाँ रुका हमको पता करना है, तो वी विल यूज़ डी बाउंसिंग देयर। उस टाइम पे अगर हमको एक कोई कॉल लगानी है तो वहाँ पे हम डी बाउंसिंग यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली आपका जो माउस पॉइंटर का इवेंट होता है जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स पता लगाते हैं कि पॉइंटर कहाँ है, तो वहाँ पे भी हम डी बाउंसिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन, आपके लिए क्या बेटर होगा। आई होप फ्रेंड्स इससे आपको समझ में आया होगा डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग क्या होती है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।